नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। हर सीरीज में कुल 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यह विश्व इतिहास संबंधी प्रश्न है झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए। ये सभी रामबाण श्रृंखला है। देखिए मित्रों, यह जो पूरा पीडीएफ है, यह पूरा पीडीएफ जो है 817 पेज का यह पूरा पीडीएफ है और यह एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित इसमें 5500 प्रश्नोत्तरी है और साथ ही साथ इसमें 700 नहीं 1375 आपका एमसीक्यू है, ठीक है। और यह रामबाण श्रृंखला है, रामबाण नोट्स पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। सिर्फ और सिर्फ 300 आपको देना होगा, 300 रुपये का पेमेंट करिएगा। उसके बाद यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए रामबाण है, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऊपर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। 300 रुपया इसका चार्ज है और यह 8वीं सीरीज है, 8वां भाग है, टेस्ट सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 126 देखिएगा। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिसेशंस चित्रकारी किसकी कृति है? तो किसकी कृति है लास्ट सपर? यहाँ पर सब चुनिंदा प्रश्न में ही मैं लाया हूँ। तो यह झारखंड इतिहास के लिए समझिए रामबाण श्रृंखला है। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध चित्रकारी है, किसकी है? तो यह लियोनार्डो दा विंची की है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 127 देखिएगा। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी 1488 में? तो बार्थोलोमडियाज ने, बार्थोलोमडियाज ने। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 128 देखिएगा। एडोल्फ हिटलर कहाँ का था? फ्रांस का था, जर्मनी का था, यूनाइटेड किंगडम या स्पेन? तो एडोल्फ हिटलर जो था वह जर्मनी का था। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 129 देखिएगा। वर्ष 1917 किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है वर्ष 1917? ट्रफलगर के युद्ध के लिए, वाटरलू के युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए, रूसी क्रांति के लिए? रूसी क्रांति के लिए। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 130। चीन की संसद कहलाती है? राष्ट्रीय असेंबली कहलाती है, कांग्रेस कहलाती है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है, डाइट कहलाती है? तो चीन की संसद क्या कहलाती है? तो यह राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है, चीन की संसद। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 131 देखिएगा। फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है? तो किस लागू करने में? तानाशाही, प्रजातंत्र, उपयोगितावाद, सर्वसत्तावाद। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 132। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? तो मिखाइल बैक्यूनिन, गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय या तुर्गेनेव? तो कौन थे रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो मिखाइल बैक्यूनिन। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 133 देखिएगा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा दिनार है, रियाल है, पाउंड है, लीरा है? तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वह है रियाल। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 134 देखिएगा। सुधार आंदोलन क्या है? सुधार आंदोलन क्या है? तो आपका विकल्प ए परम राजसी का उदय, विवेचनात्मक ज्ञान का पुनः प्रवर्तन, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह या मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन? तो क्या है सुधारात्मक आंदोलन? तो पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 135 देखिएगा। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो समुद्रों की रानी की उपाधि किस देश को दिया गया है? ब्रिटेन को, जर्मनी को, इटली को या फ्रांस को? तो ब्रिटेन को दिया गया है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं मित्र, झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए रामबाण है। अगर मैं रामबाण कह रहा हूँ तो मान कर चलिए रामबाण है। और ये जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, झारखंड पीजीटी इतिहास के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं, ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। इसका जो प्राइस है सिर्फ 300 रुपया है, ठीक है। इसमें 1375 एमसीक्यू है, साथ ही साथ 5500 प्रश्नोत्तरी है और झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए एकदम रामबाण श्रृंखला है आप लोगों के लिए। प्रश्न 136 देखिएगा। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपका विकल्प डी 1971 में। प्रश्न 137। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था?
तेल बिखराव मतलब तेल, आप जानते हैं कि पेट्रोलियम की रिफाइंड पेट्रोलियम का जो खनन होता है तो वहाँ पर तेल कभी रिस जाता है। तो यह सबसे बड़ा जो तेल रिसाव हुआ है दक्षिणी चीन सागर में हुआ था। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 138, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो रूजवेल्ट ने किया था। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 139, पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो पॉलिटिक्स का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? तो विकल्प ए अरस्तु के द्वारा प्रयोग किया गया है। विकल्प ए जो है सही है, अरस्तु। प्रश्न 140, कौन से दशक को औपनिवेशिकवाद समाप्त करने वाले का युग कहा जाता है? विकल्प डी 1970। तो 1970 के दशक को उपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है, मतलब उपनिवेशवाद समाप्त हो गया था पूरी तरह से 1970 में। प्रश्न 141, पुनर्जागरण यूरोप में कब से कब तक था? अवधि क्या है पुनर्जागरण की? तो यह आप दे सकते हैं, चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 14 से 17वीं सदी, 14 से 17वीं सदी। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 142 देखिएगा, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने या लॉक ने? तो वितरक न्याय की संकल्पना किसने किया है? तो विकल्प बी अरस्तु ने किया है। प्रश्न 143, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है? 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है? तो ड्राई कैसिरबंद संधि, त्रिपक्षीय संधि, पुनः बीमा संधि या द्वैतात्मक संधि? तो 1873 के 3 सम्राटों के संघ को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्राई कैसिरबंद संधि। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 144, बैस्टिल के पतन का संबंध किससे है? बैस्टिल के पतन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। बैस्टिल के पतन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, बताएं। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है, या फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति संबंधित है, या अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, या यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है? तो बैस्टिल के पतन का संबंध किससे है? बैस्टिल के पतन का संबंध किससे है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 145, जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सामाजिक संपर्क सिद्धांत, दैवीय अधिकारों का सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत या बल का सिद्धांत? तो जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यह आपके सामाजिक संपर्क का सिद्धांत। प्रश्न 146 देखिएगा, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो बताएं। ताइवानी प्रथा से और विश्व दृष्टि, चीनी प्रथा या विश्व दृष्टि, जापानी प्रथा या विश्व दृष्टि, वियतनामी प्रथा या विश्व दृष्टि? तो ताओवाद दर्शन एवं धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? तो यह चीन प्रथा एवं विश्व दृष्टि से संबंधित है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 147, रंगभेद के बाद दक्षिणी अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन बना? तो नेल्सन मंडेला बने। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 148 देखिएगा, ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र की किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। नैतिक एवं विधिक दोनों दृष्टियों से, नैतिक दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से, विधिक दृष्टि से। तो ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र की किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? तो नैतिक दृष्टि से। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 149 देखिएगा, सिनेगॉग पूजा स्थल है, तो किसका पूजा स्थल है सिनेगॉग? पारसी धर्म का, ताओवाद का, यहूदी धर्म का या शिंटोवाद का? तो सिनेगॉग जो है वह यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। ठीक है। प्रश्न 150 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में, 1911, 1789 या 1790? आप जानते हैं 1789। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, एक झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से भी प्लेलिस्ट है, उसको भी देखिएगा, और टेस्ट सीरीज के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको भी देखिएगा। और यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, इसका मैं नंबर दे दिया हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर ले सकते हैं। 8318397276 मैसेज करिएगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 300 आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा, जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजेंगे मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। और यह पूरा सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कुल 5500 प्रश्न है और 1375 MCQ हैं, और यह सभी रामबाण हैं। इसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें, परीक्षा होने तक इसे फॉलो करें, परीक्षा होने तक। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।